नमस्कार TYBNA विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी भाषा और लिपि नामक पुस्तक में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का सविस्तर परिचय दीजिए नामक प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न की प्रस्तावना देखेंगे। तो भारतीय आर्य भाषा यानी कि आर्यों की जो भाषा है वह भारतीय आर्य भाषा कहलाई। अब आर्य भारत में कब, कहाँ से और कितनी बार आए, ये बात आज भी विवाद का विषय रही है, किंतु यह निश्चित है कि आर्यों की भाषा आर्यवर्ती कहलाई। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का रूप वेदों में देखने को मिलता है। भारत में केवल दक्षिण को छोड़कर अन्य सभी भाषाओं पर, अन्य सभी जगहों पर आर्य भाषा बोली जाती हैं। अब भारत की आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समयकाल 1500 से 500 तक माना जाता है। दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसका समयकाल 500 ईस्वी सन पूर्व से 1000 ईस्वी सन पूर्व तक माना जाता है। एवं तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसका समयकाल 1000 ईस्वी सन पूर्व से अब तक माना जाता है। अब इन 3 कालों में से आज हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का विश्लेषण करेंगे। तो चलो मित्रों, अब हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समयकाल 1500 ईस्वी सन पूर्व से 500 ईस्वी सन पूर्व तक माना जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्रमाण वेदों में प्राप्त होता है एवं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है वैदिक संस्कृत और दूसरा रूप है लौकिक संस्कृत। तो सबसे पहले हम वैदिक संस्कृत पर चर्चा करेंगे। तो वैदिक संस्कृत का समयकाल 1500 ईस्वी सन पूर्व से 1000 ईस्वी सन पूर्व तक माना जाता है। वैदिक संस्कृत को प्राचीन संस्कृत एवं वैदिकी भी कहा जाता है। वैदिक संस्कृत को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद का समावेश होता है। अब संहिता के आधार पर 4 वेद का समावेश किया जाता है। प्रथम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अर्थात इन चारों वेदों की रचना वैदिक संस्कृत में की गई है। वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। अब वैदिक संस्कृत में इन चारों वेदों का अपना अपना महत्व है। तो ऋग्वेद है वो संस्कृत का एवं वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, जिसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्तियाँ और 1580 ऋचाएँ देखने को मिलती हैं। इसी कारण ऋग्वेद को वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। अब हम बात करें वैदिक संस्कृत के ध्वनियों की, तो विद्वानों ने वैदिक ध्वनियाँ 52 बताई हैं, जिसमें से 13 स्वर एवं 39 व्यंजन हैं। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग तथा 3 वचन, एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार वैदिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप माना गया है। अब हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का दूसरा रूप लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत का समयकाल 1000 ईस्वी सन पूर्व से 500 ईस्वी सन पूर्व तक का माना गया है। अब लौकिक संस्कृत को क्लासिकल संस्कृत भी कहा गया है। लौकिक संस्कृत है वह एक साहित्यिक भाषा थी। साहित्यिक भाषा होने के नाते हम इसे बोलचाल की भाषा नहीं कह सकते। इसी कारण आज इस भाषा को
संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। इस भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण था। लगभग इसी समय पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी की भी रचना हुई थी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लौकिक संस्कृत में पाणिनि की अष्टाध्यायी, रामायण, महाभारत, पुराण आदि की रचना हुई थी। अब रामायण के पश्चात लौकिक संस्कृत का दूसरा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था महाभारत। अब इन दो महाकाव्यों के अतिरिक्त कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव आदि ये लौकिक संस्कृत की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। बाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी एवं दंडी की 10 कुमार चरित भी लौकिक संस्कृत की महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण ही रह गए हैं। तो इस प्रकार प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में 2 रूपों की रचना की गई, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत।